अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज लेकर आ गया हूं मैं क्लास नंबर 3 एडोबी डायमेंशन की। आज हम देखेंगे कि हम अपना एनवायरनमेंट मतलब किसी बैकग्राउंड को किस तरह से यूज़ करेंगे, किस तरह से सब कुछ मैच करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। GFX mentor, the king of design. He's got the skills and he's always on his grind with the YouTube channel. Alright, welcome back। ये जो मैंने कहा कि बैकग्राउंड और एनवायरनमेंट ये सारी क्या चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट बना ली और उस प्रोडक्ट को अब आप ज़ाहिर है किसी रूम में रख के दिखाना चाह रहे हैं, किसी टेबल पर रख कर दिखाना चाह रहे हैं, एनीथिंग। तो उसके लिए आप या तो फोटोग्राफी कर लें या स्टॉक इमेजेस उठा लें और उसको एज ए बैकग्राउंड यूज़ करेंगे, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट उस एनवायरनमेंट का हिस्सा लगेगा। कैसे? तो आइए मेरी स्क्रीन पर देखें। तो मैं यहाँ सिंपली एक न्यू फाइल ले रहा हूँ, वही छोटे साइज़ की ले रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, 1024x768। इसमें मैं मिसाल के तौर पर ये टेबल रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, हाँ, ये टेबल पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, दिस इज़ क्वाइट बिग। इसको थोड़ा सा दूर हटाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि यार ये बहुत बड़ी सी टेबल है। ऑफकोर्स हमें इसको छोटा करना है। छोटा करने के लिए आप चाहें तो यहाँ से कर लें, ठीक है जी, या आप यहाँ से कर लें। ये आपका स्केल दिया हुआ है, साइज़ दिया हुआ है, साइज़ छोटा कर लें चाहें तो। अगेन प्रोपोर्शनली यहाँ पे ऑन कर दीजिएगा इस चेन को एंड इसको छोटा कर लें। सो ये एक टेबल यहाँ पर मौजूद है जो कि जिसके ऊपर कपड़ा भी है, ठीक है। और मैं एक एनवायरनमेंट रखना चाह रहा हूँ यहाँ पे। आप चाहें तो एनवायरनमेंट पहले से ले आएँ। सो अगर आप यहाँ के बजाय बाहर क्लिक कर दें, आप सीधा आ जाएंगे एनवायरनमेंट पे और यहाँ देख रहे हैं एनवायरनमेंट पे बैकग्राउंड। अब अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से ज़ाहिर कलर तो चेंज कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रहा है इमेज, और आप यहाँ पर कोई इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक, सो मैंने यहाँ एक दो इमेजेस रखे हुए हैं, वो मैं ले आता हूँ। लेट्स से जैसे ये एक इमेज है और एक ये इमेज है, आई थिंक ये वाला इमेज ले आते हैं, अनस्प्लाइस से डाउनलोड किए हुए। सिंपली यहाँ से ड्रैग करें और अपने इस बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर दें, तो ये आपका एनवायरनमेंट यहाँ पर मौजूद है, आ गया। ठीक है, लेकिन अब ये जो टेबल है भैया, ये बहुत अजीब सी हुई हुई है। सो एक काम आपको एडोबी डायमेंशन एक बहुत अच्छा सा फीचर देता है, और वो ये कि जब आप इस एनवायरनमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है मैच इमेज। इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे वो आपका देखेगा इमेज का एस्पेक्ट रेशियो और क्रिएट लाइट्स। मल्टीपल लाइट्स भी हो सकती है, आउटडोर सनलाइट भी हो सकती है, एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है। इस वक्त मैं मल्टीपल लाइट्स ही कर रहा हूँ। मैच कैमरा पर्सपेक्टिव ओके करेंगे एंड दैट्स इट। इसने सब कुछ एडजस्ट करके दे दिया। अब मसला ये कि यार टेबल का जो साइज़ है ना, वो थोड़ा सा इशू है। ठीक है, मैं एक तो सोफ़े से थोड़ा सा दूर कर रहा हूँ। सो सबसे पहले तो मैं इसका स्केल चेंज करना चाहूँगा। स्केल चेंज करने के लिए दो तरीके हैं, या तो यहाँ से कर ले या यहाँ से कर ले। मैं यहीं से कर लेता हूँ। मैं ज़ाहिर है इसकी हाइट थोड़ी सी कम करना चाह रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा मैं नीचे लेकर आ गया। ठीक है जी, और इसकी जेड जो डेप्थ है वो मैं थोड़ी सी बढ़ाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और इसको यहाँ मूव करना चाह रहा हूँ। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारा टेबल इस एनवायरनमेंट में बैठ चुका। चाहें तो ज़रा दोबारा इस पर मैच इमेज पे क्लिक करें ज़रा। दैट्स इट, परफेक्ट है, कोई मसला नहीं है। अब लगाते हैं इसके ऊपर मटेरियल्स। अब देखें, मटेरियल्स के बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं डिटेल्स देखें, हमारी हर अगली आने वाली क्लास में आपको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा, लेकिन ये याद रखिएगा कि मटेरियल, लाइट्स, ये सारी चीज़ें आप वक्तन फ़वक्तन सीखते जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स से मुझे इस पर फैब्रिक लगाना है, और यहाँ पर हमारे पास कुछ ना कुछ तो मटेरियल होंगे जो फैब्रिक है, जैसे ये है, या ये डेनिम है, या ये वीव है। मैं ये वाला अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ कपड़े के ऊपर, तो ये आपका मटेरियल इस पर अप्लाई हो गया। नाउ अगर आप गौर से देखें तो ये मटेरियल बहुत ज़्यादा हार्श लग रहा है, बहुत हैवी सा लग रहा है। दैट्स ओके, अगर आप चाहें तो इसकी रेपिटेशंस कम कर सकते हैं। सो एक और चीज़ कि इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको कब दिखेंगी, जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करते हैं, आप वीव फैब्रिक के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ नीचे देखें तो आपके पास ऑफसेट दिया हुआ है। मतलब आपको इस फैब्रिक के टेक्सचर को कहीं इधर उधर मूव करना है, रोटेट करना है, जो भी करना आप कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं सिंपली आ रहा हूँ रेपिटेशन पे। ना रेपिटेशन क्या है कि ये आपका कितनी ज़्यादा टाइलिंग होगी।
थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं ताकि टेक्सचर हल्का सा फील हो। और अगर इसका रेंडर वर्जन देखें तो कुछ इस तरह का रिजल्ट आ रहा है, विच इज़ काइंड ऑफ गुड, लेकिन मुझे ये टेक्सचर अच्छा नहीं लग रहा। लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। फेल्ट है स्मूथ, ये वाला करके देखें। उप्स, एक और चीज़ देखें अब क्या हुआ कि इसने नीचे जो पैर थे इसके उस पर भी लगा दिए। कोई बात नहीं, पहले हम टेक्सचर फाइनलाइज कर लेते हैं। यस, आई लाइक दिस पॉलिएस्टर, या दिस इज गुड पॉलिएस्टर। एंड हमारे जो पैर हैं साइड टेबल, उसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और उस पर मैं वुडन टेक्सचर लगाना चाह रहा हूँ। वुड हमारे पास है कहीं ऊपर और ये रहा वुड, थोड़ी सी डार्क वुड है। हमारे पास लाइट वुड भी होनी चाहिए, ये रही लाइट ओक, ये वॉलनट लगा के देखें। यस, दिस इज सो नाइस। नाउ इसका जो टेक्सचर है फैब्रिक का क्लॉथ पे आए और अगेन इसको डबल क्लिक करें ताकि आप इसके अंदर आ जाएं, पॉलिएस्टर। और इसकी अंदर आपके पास देखें और भी ऑप्शन है। रफनेस, अगर आप रफनेस कम करना चाहें तो वो बहुत शाइनी सा फैब्रिक हो जाएगा। प्लस इसको मेटालिक करना चाहें तो मेटालिक हो जाएगा। ऑफ कोर्स मत कीजिएगा, इस वक्त हमें मेटालिक कपड़ा नहीं चाहिए, पॉलिएस्टर है। थोड़ा से रफनेस और बढ़ाते हैं ताकि शाइनीनेस इसकी कम हो जाए। प्लस मैं रेपिटेशंस बढ़ा रहा हूँ। यस, दिस इज सो गुड। सो इस एनवायरनमेंट में हमने टेबल लाकर रख दी और वाकई इसी टेबल का इसी एनवायरनमेंट का हिस्सा लग रहा है ना। एक चीज़ जो अगर आपको यहाँ पर ऑड लग रही है वो है इसका शेडो। इस शेडो को थोड़ा सा रियलिज्म पर लाना है तो वापस आ जाए अपने एनवायरनमेंट पे। और यहाँ अगर आप देखें तो ग्लोबल इंटेंसिटी, ये ग्लोबल लाइटिंग है और उसकी अगर मैं ग्लोबल लाइटिंग ऑफ कर दूँ तो ये ऐसा हो जाएगा। ऑन रखें, इसकी इंटेंसिटी यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं लाइट की। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे तो शेडो को चेंज करना है। तो शेडो की ओपेसिटी जो है ना उसको आप कर दें कम। दैट्स इट। और चूंकि अगर आप देखें तो ये जो चेयर रखी हुई है इसके अंदर भी आपको रिफ्लेक्शंस दिख रही है, मतलब फ्लोर थोड़ा सा शाइनी है। तो मैं थोड़ी सी रिफ्लेक्शन ओपेसिटी खोल रहा हूँ। याद रखिएगा बहुत ज़्यादा नहीं खोलिएगा और रिफ्लेक्शन रफनेस बढ़ा दें तो बहुत हल्की सी रिफ्लेक्शन भी आ जाएगी। इट इज़ नॉट परफेक्ट बट यार बहुत हद तक अच्छा हो रहा है। और इस टेबल के ऊपर हमें कुछ और रखना है। लेट्स से इस टेबल के ऊपर हमें क्या रखना है, इस टेबल के ऊपर हमें लेट्स से ये बैग रखना है। ठीक है जी, ये हमने क्लिक कर दिया बैग के ऊपर और इसका साइज़ हमने छोटा कर दिया। थोड़ा सा इसको यहाँ रोटेट कर देते हैं। एंड दैट्स इट। ब्लैक ही सही है या कलर चेंज करें इसका? बैग एंड बॉक्स। बैग का कलर हम येलो कर देते हैं। आप यहाँ से कलर पिक भी कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ से ये लिया आई ड्रॉपर और ये येलो कलर उठा लिया मैंने इसका। दैट्स इट, गुड सीन। मटेरियल आप इसका कुछ भी रखना चाहें रख सकते हैं, चाहे तो सिर्फ कलर रख दें, चाहे तो इस पर मटेरियल लगा दें। लेट्स से मैं इस पर कोई मटेरियल लगा देता हूँ। कार्ड बॉक्स ये रहा। ठीक है जी, मटेरियल भी लग गया अगर आप पेपर बैग बनाना चाह रहे थे। आई होप इतना मुश्किल नहीं है, आप लोगों को आसान ही लगेगा। थोड़ा सा इसको खेलें, देखें। आप देखें, ये याद रखिएगा मैं इस वक्त जो बेसिक मॉडल्स हैं वही उठा करके ला रहा हूँ और उनके ऊपर चीज़ें रख के दिखा रहा हूँ ना। इस बैग के ऊपर अगर आपने लोगो लगाना है या कोई भी चीज़ लगानी है वो आप इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, बल्कि लगा देते हैं। काम ये करता हूँ,
सो ये मेरा GFX Mentor वाला लोगो है, ये मैं ड्रैग करके इस पर ड्रॉप कर रहा हूँ और ये इसने लोगो भी लगा दिया। चाहे तो उसका स्केल अप कर दें, रोटेट कर दें, दैट्स इट। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि नहीं जी मेरे जो GFX Mentor का लोगो ये पूरा वाइट में है, तो एक काम और हो सकता है कि इसको डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करेंगे जैसे ही आप, तो यहाँ राइट साइड पे देखें आपका ये पूरा सीन आ रहा है, ये कार्ड बॉक्स है और ये ग्राफिक है। इस ग्राफिक को मैं एडिट करना चाह रहा हूँ, तो इसको एडिट करने के लिए आपने सिंपली ये करना है कि देखें यहाँ इमेज आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करें और यहाँ ऊपर आपके पास ऐड टू CC लाइब्रेरीज दिया हुआ है। ये आपको सेलेक्ट फाइल यानी रिप्लेस करना हो वो कर सकते हैं। प्लस ये एक पेंसिल बनी हुई है, इस पर क्लिक करें, ये इमेज आपको ओपन करके दे देगा फोटोशॉप में। नाउ फोटोशॉप में मैं सिंपली इसका कलर वाइट कर देता हूँ। बहुत सारे तरीके हैं इसको वाइट करने के लिए। मैं सिंपली बैकग्राउंड कलर इस वक्त मेरा वाइट है, तो कंट्रोल बैकस्पेस अगर मैं करूँगा तो पूरे पे आ जाएगा, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट बैकस्पेस करूँगा तो ये सिर्फ इतने पर आएगा। ठीक है, मतलब जहाँ पर कुछ बना हुआ है सिर्फ वहाँ पर आएगा। सेव किया मैंने और वापस आए, ये आपका वाइट टेक्स्ट आ चुका। एनवायरनमेंट्स में अपनी चीज़ें बिठाना इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, बहुत आसान है। प्लस एनवायरनमेंट्स यहाँ पर आपको बने बनाए दिए गए भी हैं, बने बनाए दिए गए हूँ, आप अपना भी लाना चाहें ला सकते हैं, बहुत आसान है। आई होप आप लोगों को ये अब तक की सीरीज़ ज़रा सी अच्छी लग रही होगी, डिफरेंट है, आसान है, इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। From Photoshop to Illustrator, he's got it all, helping us create standard talk. GFX Mentor, show us the light, teach us how to design day and night. From the basics to the advanced, he's got it.